Hello बच्चों, let's start the question. The question says, give an example of apo enzyme. ठीक है. Then first of all, let's start with the key concept. The key concept of this question is enzyme. Enzyme. ठीक है. अब enzyme क्या है? ये आपके क्या है? ये आपके biological catalyst है. ठीक है. Biological catalyst. ठीक है. दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. एंजाइम्स आपका ओनली फंक्शन करता है इन सुटेबल कंडीशंस में. ठीक है. तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है. ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर एन एंजाइम. ये आपके हाईली स्पेसिफिक है. हाईली स्पेसिफिक. ठीक है. एंजाइम्स आपके हाईली स्पेसिफिक है एंड इफेक्टिव है फॉर ईच केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी. ठीक है. एंजाइम किस पे एक्ट करता है? तो ये एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट पे. ठीक है. और ये मॉडिफाई करते हैं और एक नया प्रोडक्ट हमको देते हैं. एंजाइम्स आपके क्या है? ये आपके अनचेंज रहते हैं. अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. तो इसलिए आप उसको क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो फॉर सेवरल टाइम्स. ठीक है. अब हमारे पास एक एंजाइम है, उसको हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम. ठीक है. अब सिंपल एंजाइम क्या है कि कुछ एंजाइम्स को क्या चाहिए? कुछ एंजाइम्स को चाहिए होता है कोफैक्टर. कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कैरी करते हैं आपके कैटेलाइसिस, और किसी किसी को नहीं चाहिए होता है. ठीक है. तो दोज दैट डू नॉट रिक्वायर कोफैक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम्स. ठीक है. दे डू नॉट रिक्वायर, दे डू नॉट रिक्वायर कोफैक्टर. ठीक है. अब जिनको आपको क्या कहते हैं, जिनको कोफैक्टर की जरूरत होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स. ठीक है. कॉन्जुगेट एंजाइम्स. जिनको कोफैक्टर नहीं चाहिए वो आपके सिंपल एग्जाम्स, सिंपल एंजाइम्स, और जिनको कोफैक्टर चाहिए तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स. ठीक है. दे रिक्वायर कोफैक्टर. ठीक है. दे रिक्वायर कोफैक्टर. आपका कोफैक्टर क्या होता है? ये आपका नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है. ठीक है. और क्या कहते हैं, और जैसे कॉन्जुगेट है, इसमें आपकी दो चीजें होती हैं. सबसे पहली क्या होती है? सबसे पहले इसमें आता है आपका कोफैक्टर. जैसे कि मैंने बोला, कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है. और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे एपो एंजाइम. ठीक है. और एपो एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम हमारा प्रोटीन पार्ट है. ठीक है. प्रोटीन पार्ट. अब हम बात करते हैं अबाउट एपो एंजाइम. एपो एंजाइम. ठीक है. ये आपका प्रोटीन पार्ट है किसी भी एक एंजाइम का. तो हम एक डायग्राम से समझते हैं. ठीक है. अगर ये हमारे पास एक एपो एंजाइम का स्ट्रक्चर है. ठीक है. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक एपो एंजाइम. ये आपका भी इनएक्टिव है. ठीक है. अब हमारे पास आता है कोएंजाइम. ये हमारे पास है कोएंजाइम. ये आपका नॉन प्रोटीन एक्टिवेटर है. ठीक है. नॉन प्रोटीन एक्टिवेटर. अब अब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे पे ज्वाइन कर जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लगेगा. ठीक है. ये आपके पास नॉर्मल स्ट्रक्चर था.
को फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड कर गया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका क्या है, को फैक्टर है जो है बाइंड कर गया, और ये आपके पास है यहाँ पे सबस्ट्रेट। ठीक है, ये आपके पास है सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपकी होल एंजाइम साइट है। ठीक है, होल एंजाइम साइट। ठीक है, एपो एंजाइम क्या है आपका, ये आपका प्रोटीन पोर्शन इनएक्टिव है। ठीक है, प्रोटीन पोर्शन इनएक्टिव। ठीक है, और कोएंजाइम क्या है आपका, ये आपका नॉन प्रोटीन पोर्शन एक्टिवेटर है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एपो एंजाइम का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, अब आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, कोफैक्टर, ये आपका किसके साथ बाइंड करता है, एपो एंजाइम्स, और बनता क्या है आपका होलो एंजाइम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, या फिर आप बोल सकते हो को फैक्टर। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये मिलके बनाएगा होलो एंजाइम। ठीक है, और एपो एंजाइम आपके इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या है आपके, या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स टू देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट को लेके। और एपो एंजाइम्स अलोन एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, दे मस्ट बाइंड टू एन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इन ऑर्डर टू बी एक्टिवेटेड। किसी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक से बाइंड करके खुद को क्या कर लेते हैं, ये खुद को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोफैक्टर से जब बाइंड करते हैं तो एपो एंजाइम फॉर्म करता है क्या, एक होलो एंजाइम। ठीक है, जो एक आपका क्या है, ये आपका एक एक्टिव एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम। एंड ये आपके परफॉर्म कर सकता है कोई भी कैटालिटिक एक्टिविटी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, एग्जांपल में है हमारे पास एपोग्लूकोज, एपोग्लूकोज ऑक्सीडेज। ठीक है, एपोग्लूकोज ऑक्सीडेज। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे पास, द स्टडी ऑफ एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। और फर्स्ट एंजाइम फाउंड कब हुआ था, ये फाइंड आउट हुआ था इन 1833। और ये किसने फाउंड आउट किया था, ये फाउंड आउट किया था एसएलमी पायन ने। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।